नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला के बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 92 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। शेष सनातन से जे ओडिशा मंडल अवनीर भाराभार करिबे संहार। यहाँ पर लिखा गया है कि शेष सनातन ओडिशा मंडल पर अवतार लेंगे और अवतार लेके इस धरती का भारा हरण करेंगे। शेष सनातन अर्थात स्वयं कल्कि भगवान, जो कि आखिरी अवतार हैं इस पृथ्वी पर, वो ओडिशा मंडल पर ही अवतार लेंगे। त्रेता युग पर श्री रामचंद्र ने अयोध्या नगरी पर जन्म लिए थे। द्वापर पर श्री कृष्ण भगवान मथुरा वृंदावन पर अवतार लिए थे और कल्कि भगवान ओडिशा मंडल पर अवतार लेंगे। तुम्भंकु कहिलु प्रभु कलंकीर कथा, बंधन थिबटी से जे अपूर्व वार्ता। यहाँ पर कहा गया है कि कल्कि भगवान जो आएंगे वो बंधन युक्त होंगे। ये एक अपूर्व वार्ता उनके बारे में लिखा गया है। बंधन युक्त होंगे, बंधन योग उनके लिए रहा होगा। इसका अर्थ क्या? कारावास, जेल जाना जो होता है यह है। कुछ लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं और उन्हें राजदंड स्वरूप जेल जाना पड़ा है। उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा पर भी ऐसा हो चुका है। एक बाबा थे जो कि बहुत ही फेमस हुए थे कुछ ही दिन के अंदर, और जब उनके आश्रम पर रेड पड़ा, अनेक कुकर्म पर वो लिप्त थे। वो सब कुछ जन चक्षु पर आया और उन्हें जेल जाना पड़ा। और उस समय उनके जो डिसाइपल थे वो सब तो उन्हें प्रभु का अवतार मानते थे। तो वो सब सोचे कि नहीं, मालिका पर लिखा गया है कि उन्हें बंधन जोग पड़ेगा। हमारे प्रभु अगर जेल गए हैं तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण रहा होगा, ऐसा भी उनके डिसाइपल माने। भारत पर भी ऐसे साधु बाबा हैं जिन्हें जेल जाना पड़ा है और उनके डिसाइपल भी यही मानते हैं। नस्ट्राडमस, जो कि बहुत बड़े भविष्य वक्ता हैं, वही श्री अच्युतानंद दास जी की आविर्भाव समय के, मगर वो फ्रांस पर आए थे। उनका भी प्रेडिक्शन पर लिखा गया है कि इस संसार का मुक्तिदाता वो भारत देश पर आएंगे। वो एक गांव के स्थान से आविर्भाव होंगे। उन्हें भी बंधन योग रहा होगा, वो भी लिखे हैं। तो ये बंधन योग का अर्थ क्या है? क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। उन्हें जेल जाना पड़ेगा, राजदंड भोगना पड़ेगा। ये जो सोचते हैं ये संपूर्ण गलत है। बंधन योग द्वापर में माता जसोदा ने श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश करे थे और असमर्थ हुए। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अपने इच्छा से बंधन योग को स्वीकार करे थे, तभी जाके वो बंधन हो पाए। और ये उनका एक लीला था। माँ की प्रेम पर वो वश हुए थे। इसी तरह इस कल्कि अवतार लीला पर वो बंधन युक्त होंगे, मगर कोई राज दंड युक्त कारावास ग्रहण नहीं करेंगे। वो भक्त के शरीर पर ही बंधन युक्त होंगे। मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक भक्त के शरीर पर स्वयं कल्कि अवतार आएंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। वो नर शरीर को वो धारण करेंगे। वो भक्त के भाव पर ही वो बंधन युक्त होंगे।
वो भक्त के शरीर पर ही वो बंधन युक्त होंगे। जब वो भक्त के शरीर को वो चले आएंगे, वो भक्त के प्रेम भक्ति पर ऐसे मत्त हो जाएंगे कि वो एक क्षण के लिए भी वो शरीर को त्याग करके नहीं जाएंगे। हाँ, भक्त सो पड़े हैं, भगवान उनके शरीर को छोड़ के कुछ समय घूम के चले आए अन्य भक्तों को देखकर, ऐसा नहीं होगा। ना शून्य गति पर ना स्थूल गति पर वो एक क्षण के लिए भी वो भक्त को छोड़ के नहीं जाएंगे। यही बंधन योग है स्वयं भगवान का। इसी बंधन पर वो बंधित होकर वो भक्त के शरीर पर रहे होंगे। इसीलिए कहा गया है कि वो भक्त ही एकाकी अकेले ही स्वयं ब्रह्मांड नाथ को भोग करेंगे। यही वरदान है वो भक्त के लिए इस कलियुग पर। वो भक्त और कोई नहीं, श्री कृष्ण हरि नारायण, जो आप उन्हें कहें वो वही हैं। आप उन्हें हरि हर कहें तो अभी भी वो वही हैं। इस तरह स्वयं भगवान बंधन युक्त होंगे इस कल की अवतार लीला पर, वो भक्त के शरीर पर। और वो भक्त स्वयं भगवान को पाने से पहले और पाने के बाद भी केवल वो भगवान के द्वारा गतिशील होते होंगे। उनके इच्छा पर वो अपने इच्छा पर एक ग्लास पानी भी नहीं पी पाते होंगे, एक पद चल भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि स्वयं भगवान उनके शरीर पर हैं। स्वयं अचल महामेरु उनके शरीर पर हैं और वो इच्छा करने से ही वो भक्त खुद चलमान होते होंगे। इसलिए स्कंद पुराण पर लिखा गया है कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु वो भक्त के वाहन हुए होंगे। हम जानते हैं कि गरुड़ भगवान के वाहन है, वो भक्त गरुड़ होंगे, मगर स्वयं भगवान उनके वाहन होंगे, उनके जान होंगे। ये सबसे बड़ी नई बात है, क्योंकि भगवान को कौन धारण कर सकता है? भगवान खुद वो नर शरीर को धारण करके धरती पर चलमान होंगे, उनके इच्छा पर हो रहे होंगे। सभी सोचते होंगे कि वो नरदेही ही स्वयं भगवान को धारण करे हुए हैं, मगर असल में स्वयं भगवान ही उन्हें धारण करके धरती पर चलमान होंगे। अर्थात वो भक्त खाते होंगे, पीते होंगे, हंसते होंगे, कुछ कहते होंगे, जो भी करते होंगे, स्वयं भगवान की महा इच्छा से वो करते होंगे। इसलिए वो भक्त भी स्वयं भगवान के द्वारा बंधन युक्त होकर रहे होंगे। ऐसे महा प्रेममय, महाबंधन युक्त, महाकुलाग्रतमय ये लीला होगा। ये महा अर्थ युक्त है। ये कोई सांसारिक बातों जैसे नहीं है कि कली प्रताप इतना बढ़ गया कि स्वयं अवतारी पुरुष को भी कारावास लेना पड़ा। अवतारी पुरुष को कोई भी कभी भी बंधन नहीं कर पाएंगे, ये कोई भी शास्त्र युक्त नहीं है। राजदंड उन्हें पड़ेगा, 6-7 साल 5 साल वो जेल चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो जो साधु जन जेल जाके अपने आप को अवतारी पुरुष मानते हैं, वो सब वो कोई भी ऐसा नहीं है। ऐसे भ्रम पर आप मत रहे। बंधन युक्त का अर्थ बहुत ही महार्गपूर्ण है। ये वो अवतार की
महामहिमा पूर्ण महाप्रेम रस है। इसको व्यर्थ अर्थ पर मत समझे। उसके बाद इस पुस्तक पर लिखा गया है, ଯାହାକୁ ରଖିଥିବେ ହରି ସେମାନେ ରହିବେ, अनेक अधर्मी माने नाश जीवे। वो स्वयं कल्कि भगवान अवतार लेने के बाद वो जिनको रखेंगे वो ही रहेंगे इस संसार पर, और बाकी अधर्मी जन सब नाश जाएंगे। परहिंसा अपवाद न रहिब मही। इस मही पर परहिंसा करने वाले लोग, अपवाद देने वाले लोग कोई भी नहीं रहेंगे। श्री रामचंद्र के समय एक धोबा ने माता सीता के प्रति अपवाद लाया, जिसके लिए माता सीता को वनवास फिर से ग्रहण करना पड़ा। तो ऐसे लोगों को स्थान नहीं है आने वाले सत्य युग पर। ना परहिंसा करने वाले लोग, अपवाद देने वाले लोग, ये कोई भी संसार पर रह नहीं पाएंगे। अगर आपके पास ये बदगुण है तो इसे तत्क्षणात त्याग करें। सुन मुनि गण माने एहा देवा कही, सत शांति दया धर्म थिबो जेउठाई, सेही माने रही बेटी सुन सुन मुनि बरे। जिनके अंदर सत्य शांति दया क्षमा ये चार गुण रहा होगा, वो ही केवल आने वाले सत्य युग पर रहेंगे। बाकी कोई भी रह नहीं पाएंगे आने वाले सत्य युग पर। अन्य सभी लोग नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो सभी अधर्मी जनों के अंदर जाएंगे। इसलिए अपने आप को परिवर्तन करे। सत्य शांति दया क्षमा ये चार गुणों को वहन करें। ऐसा भविष्यवाणी पेज नंबर 92 पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।